नमस्कार प्रिय मित्रों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा विषय है ये भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप अवश्य देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा कोंकण तट। प्रश्न नंबर 2 है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो इसका उत्तर जाएगा भारत पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 3 है, अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नया नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा व्हीलर द्वीप का। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के समय से कितने घंटे आगे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस राज्य की 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। प्रश्न नंबर 9 है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 11 है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य की। प्रश्न नंबर 12 है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 13 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 द्वीप समूह है। यहाँ पर द्वीप है, द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 14 है, सेडिल पिक किस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देशों के साथ लगती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 17 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 18 है, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। प्रश्न नंबर 19 है, कावेरी नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोग प्रपात। प्रश्न नंबर 20 है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा। प्रश्न नंबर 21 है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? उत्तर धौलाधार और पीर पंजाल के बीच।
प्रश्न नंबर 22 है, माउंट एवरेस्ट चोटी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है सागरमाथा चोटी। प्रश्न नंबर 23 है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख का पठार। प्रश्न नंबर 25 है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्रा। प्रश्न नंबर 26 है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न नंबर 28 है, कावेरी नदी के मार्ग में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। प्रश्न नंबर 29 है, काराकोरम पर्वतमाला में कौन सा हिमनद स्थित है? उत्तर है बलतोड़ा हिमनद। प्रश्न नंबर 30 है, रेगूर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी का। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। प्रश्न नंबर 33 है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। प्रश्न नंबर 34 है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 36 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो उत्तर हो जाएगा किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 37 है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य। प्रश्न नंबर 38 है, पेट्रोलॉजी किसकी देन है? किसकी देन है? पेट्रोलॉजी किसकी देन है? तो हो जाएगा चट्टान की। प्रश्न नंबर 39 है, भारत का सबसे सूखा भाग है? दो बार लिखा गया भारत का सबसे सूखा भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। प्रश्न नंबर 40 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर हो जाएगा मानसूनी। प्रश्न नंबर 41 है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकिरणों से। प्रश्न नंबर 42 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। प्रश्न नंबर 43 है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? उत्तर कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 44 है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी किस स्थान पर बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है, नाम इसका गंगा होता है। प्रश्न नंबर
45 है। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी से। प्रश्न नंबर 46 है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोआब। प्रश्न नंबर 47 है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? उत्तर जाएगा कृष्णा बेसिन। प्रश्न नंबर 48 है। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? उत्तर गोदावरी नदी को। प्रश्न नंबर 49 है। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उत्तर है गोदावरी नदी के किनारे पर। प्रश्न नंबर 50। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली कौन सी नदी है? उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 51 है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? उत्तर यमुना नदी को। प्रश्न नंबर 52 है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर कृष्णा नदी के किनारे पर। प्रश्न नंबर 53। बिहार का विषाद यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है। भारत में सबसे अधिक तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर जाएगा गंगा नदी। प्रश्न नंबर 55 है। किस नदी को अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है? उत्तर जाएगा कोसी नदी को अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 56 है। सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 57 है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर जाएगा ताप्ती नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 58 है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? उत्तर लूनी नदी। प्रश्न नंबर 59। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 60 है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। प्रश्न नंबर 61 है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा काजीरंगा अभयारण्य असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 62 है। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 63 है। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने कहा था? तो इसका उत्तर जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। प्रश्न नंबर 64 है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 65 है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? उत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 66 है। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, ये कहाँ स्थित है? उत्तर जाएगा नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 67 है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तर जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 68 है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा इसका कॉर्बेट
नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 69 है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि है। इन भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21.23%। प्रश्न नंबर 70 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 71 है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव। प्रश्न नंबर 72 है भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर 73 है यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग महामृत्यु नहीं यहाँ पर है महामृग पाया जाता है, नाम क्या है, दाचीगाम। प्रश्न नंबर 74 है प्रसिद्ध गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 75 है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गेंडे के लिए। प्रश्न नंबर 76 है झूम क्या है, उत्तर हो जाएगा कृषि का एक प्रकार, यानी झूम एक कृषि का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 77 है नीली क्रांति किससे संबंधित है, उत्तर है मछली उत्पादन से। जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, हरित क्रांति फसल के लिए है। प्रश्न नंबर 78 है कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, यानी किस कोयले में अधिकतम कार्बन पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइड कोयला। प्रश्न नंबर 79 है किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़े यूरेनियम खानों के लिए, सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के लिए। प्रश्न नंबर 80 है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, उत्तर जाएगा बंगलुरु को। प्रश्न नंबर 81 है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर जाएगा सोने के भंडार मिलने के लिए या सोने के भंडारों के लिए। प्रश्न नंबर 82 है भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, उत्तर जाएगा टिहरी बांध। प्रश्न नंबर 83 है बांकड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, उत्तर जाएगा सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 84 है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, उत्तर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। प्रश्न नंबर 85 है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 86 है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। प्रश्न नंबर 87 है भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य माना गया है। प्रश्न नंबर 88 है किसका प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनका प्रयोग करके उसमें विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। प्रश्न नंबर 89 है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी, उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 90 है
धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो उत्तर जाएगा सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, पल्सर क्या होते हैं? उत्तर जाएगा तेजी से घूमने वाले तारे। प्रश्न नंबर 92, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर जाएगा बृहस्पति। प्रश्न नंबर 93 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? उत्तर जाएगा बुध ग्रह है। प्रश्न नंबर 94 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? उत्तर जाएगा 3 जनवरी को। प्रश्न नंबर 95 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यानी किस पद्धति से किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पता लगा जाता है कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है। प्रश्न नंबर 96, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। प्रश्न नंबर 97 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर मंगल ग्रह को। प्रश्न नंबर 98, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा भारत देश। प्रश्न नंबर 99, सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है? तो इसका उत्तर जाएगा पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। प्रश्न नंबर 100, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? उत्तर जाएगा ओरोलॉजी। तो प्रिय मित्रों, ये हमारे कुछ ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न थे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इसको अवश्य पढ़ें और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आप ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और मित्रों, इस वीडियो में अगर आपकी कोई कमी हो, आपका अगर कोई सुझाव हो, हमारी कोई कमी आपको दिखाई दे, हमारा आपकी तरफ से कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य दें। हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।